जय हिंद दोस्तों। विमर्श की प्रक्रिया में आज उद्बोधन बदला हुआ। नमस्कार से जय हिंद के प्रारूप पे आए हम। पिछली बार भगत सिंह की इस श्रृंखला में हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि भगत सिंह का जो ड्रीमलैंड, भगत सिंह की जो परिकल्पना, भगत सिंह की जो कीमिया है काले अंग्रेज़ों को लेकर के देश के हितों पर कैसा असर आएगा, गरीब, मजदूर, किसान, युवा वर्ग, नारी अस्मिता, इन सबको अगर एक साथ देखा जाए तो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमको पुनश्च व्यक्ति के स्व पर जाना होगा, व्यक्ति के विकास पर जाना होगा। व्यक्ति के विकास से परिवार का विकास, परिवार के विकास से समाज का विकास, और फिर हम जो है इस राष्ट्र और विश्व के स्तर पर चिंतन मनन कर सकेंगे। निश्चित रूप से आज के पूरे भू परिमंडल को देखा जाए, पूरे विश्व को देखा जाए तो एक ही वाद निश्चित रूप से हावी है, वो पूंजीवाद है। पैसे की चकाचौंध और वैज्ञानिक उपादंडों, साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनकी दशा और दिशा केवल एक तरफ, इस समाज को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए, इस ओर मुखातिब हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी धारा जिसे हम आध्यात्म, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, जो भी शब्द नाम दे लें, उसकी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से ये सब भी इसी पूंजी के पीछे जाते हुए दिखते हैं। ऐसे में जो यथेष्ट मानवीय मूल्य हैं उनका निर्धारण संभव नहीं हो पा रहा। एक सबल संबल जो है वो मानवीय मूल्यों को, ह्यूमन वर्चूज़ को नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से समाज विखंडित होता हुआ दिख रहा है, देश विखंडित होते हुए दिख रहे हैं, मानवीय समस्याओं के अस्थायी समाधान नहीं नजर आ रहे हैं। तो अपनी जो ये श्रृंखला है, इसमें अपने देश के वर्तमान संदर्भ को अगर हम देखें तो हम 2024 के चुनावी माहौल में अब जाने वाले हैं। घोषणा हो चुकी है 7 चरणों में हमारा चुनाव। तो आज के दिन ये आह्वान युवा वर्ग अपने देश की तमाम समस्याओं को सोचे, समझे, उसमें रुचि ले। भगत सिंह के जीवन से यही प्रेरणा हमको मिलती है कि एक राजनीतिक अभिरुचि युवा वर्ग की होनी चाहिए। ये उसके जीवन का मूल कर्म होना चाहिए, चाहे वो आगे किसी भी रूप में इस देश के नागरिक के रूप में विविध करियर ऑप्शन चुन करके इस देश की समृद्धि को बढ़ा रहा हो, लेकिन अभिरुचि होनी चाहिए देश के राजनीतिक उपादानों में। देश किस दिशा की ओर जा रहा है, इस पर उसे मुखरित होना चाहिए। तमाम सारी समस्याओं पर चिंतन मनन होना चाहिए। तो ये आह्वान है इस मंच का। और जहाँ तक बात की जाए हमारे देश के लोकतंत्र और चुनावी परंपरा की, तो निश्चित रूप से जब ये जागृति बढ़ेगी तो इस लोकतंत्र का स्वरूप भी बदलेगा। हम केवल परिभाषा के रूप में कहते हैं कि ये लोगों का तंत्र है, लेकिन वास्तव में इससे लोग गायब होते हैं। तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ जो शिक्षित समुदाय है, सो कॉल्ड वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के निचले तबके तक यथेष्ट बातें, सही बातें समझाने, बताने का प्रयास करें। गांव के स्तर पर, कस्बे के स्तर पर, शहर के स्तर पर, ये हर शिक्षित व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि एक शैक्षिक माहौल इस तरह का बनाया जाए जिसमें राजनीति को पवित्रता से देखा जाए, राजनीतिक लोग भी पूज्य होने लगें, और इसके लिए एक लंबे प्रयास की ज़रूरत होगी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज इस देश में लोकतंत्र, राज सत्ता के समानार्थक माना जाने लगा है। ये स्थिति बदलनी चाहिए,
और मुखरित ध्वनि इस समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगला विमर्श हमारा इसी तरफ लोकतंत्र के तमाम आयामों को 47 से अब तक संजोते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ विनय जी के साथ आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनश्च वंदे मातरम।